और हम सब लोग आज इस कार्यक्रम में आने का जो अवसर हमको इस संगठन के कार्यकर्ताओं ने दिया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से इस संगठन के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। बंधुओं, हम सब देखते हैं, हालांकि अपने टीएसआई महोदय ने, अपने क्षेत्र अधिकारी महोदय ने इससे पूर्व अपने वक्तव्य में बहुत सारी सुरक्षा के नियम और बहुत सारी सावधानियां हम सबको बता दी हैं। उसके बाद भी मैं भी अपनी ओर से दो चार बातें करता हूं। बंधुओं, जीवन बहुत अनमोल है। आपने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। 3 वर्ष पहले की बात है, आपके ही धनारी के आगे एक रोडवेज बस आ रही थी मुरादाबाद की ओर से। इधर से एक टैंकर जा रहा था, कैप्सूल था गैस का, और वो जो टकराया तो बस पूरी कट गई थी, 2 टुकड़े हो गए थे, कुछ नहीं बचा था। कई मौतें हुई, कई घायल हुए। अभी की कुछ दिन पूर्व की घटना है, खाटू श्याम के लिए दर्शन करने के लिए गाड़ी से पूरा परिवार जा रहा था। रॉन्ग साइड से एक स्कूल बस आई और उस गाड़ी पर चढ़ गई। वो पूरा परिवार चला गया। अपने ही क्षेत्र में ये गांव पड़ता है कुदारसी और कमालपुर। इस गांव के बंधु हरिद्वार से बस में आ रहे थे और एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ जिसमें पूरी बस कट गई और इन 2 गांवों के 17 युवा एक दिन में मृत्यु को प्राप्त हुए। एक घर से 2 मौतें हुई, कोहराम मच गया क्षेत्र में। ऐसी घटनाएं हम सब ने अपनी आंखों के सम्मुख देखी हैं। उन परिवारों के लोग हो सकता है इस कार्यक्रम में यहां उपस्थित हों, जिसका जाता है उसको पता चलता है क्या हुआ, लेकिन दुख इस बात का है कि 4 दिन बाद वो भी भूल जाता है। वो भी सड़क सुरक्षा के नियमों का न पालन करता है और ना ही घर में कोई ये कहने वाला होता कि पिताजी घर से निकलोगे तभी जब हेलमेट साथ लेकर जाओगे, यदि बाइक पर चल रहे हो तो। हम छोटे छोटे बच्चे कुछ बैठे हैं यहाँ पर, हाई स्कूल इंटर के, इतने छोटे भी नहीं है, ये सब वो बच्चे हैं जो बाइक चलाने का प्रयास करते हैं या बाइक चलाए हुए पाए जाते हैं। 18 वर्ष की उम्र से पहले एक तो बाइक चलाना क्यों? दूसरा, किसी को होश नहीं, जीवन के मूल्य को कोई समझने वाला नहीं। अभी जिजौड़ा में हमारे एक मित्र के बेटे का एक्सीडेंट हुआ, बड़ी मुश्किल से वो बालक बचा है। बहुत भयंकर स्थिति हुई, केवल किसमें? गलत ओवरटेकिंग में। 3 सवारियों को बिठाकर आगे ले जा रहे हैं, कोई ध्यान नहीं कब ओवरटेक करना है। आपने देखा होगा, गाड़ी चला रहे हैं, सड़क में गड्ढे आ जाते हैं, इस बात को देखना नहीं कि पीछे भी कोई चल रहा है हमसे भी तेज रफ्तार में, गड्ढे को काटने के लिए ऐसे करके क्रॉस कर देते हैं पट्टी को। ये सब कारण है सड़क दुर्घटनाओं के। बंधुओं, भारत में ये हम सब लोगों की लापरवाही का परिणाम है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट झेलने वाला देश है। भारत में लगभग 4,60,000 के करीब एक्सीडेंट भारत में हो जाते हैं और 1,61,000 मृत्यु भारत में होती है। ऐसा सड़क परिवहन मंत्रालय का पिछली साल की रिपोर्ट है। 1,68,000, 1,60,000 से ऊपर मृत्यु वर्ष में केवल एक्सीडेंट से होने का मतलब है प्रतिदिन 460, 465 मृत्यु हो जाना और 1200 से 1300 प्रतिदिन एक्सीडेंट होना। इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण है लापरवाही और अपने जीवन को, महत्व को न समझना। बंधुओं, आपसे गुजारिश है कि हम तभी समझेंगे इस कार्यक्रम का उद्देश्य सफल हुआ। यहां जो बच्चे बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं, जो बुजुर्ग बैठे हैं, कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो मैंने पूछी है, मुझे जानकारी में है, बाद में आपको शपथ कराई जाएगी। मेरा निवेदन है आपसे
कि जब कप्तान साहब आपको शपथ दिलाएं तो शपथ केवल हाथ उठा के झूठ बोलने के लिए नहीं, शपथ मतलब शपथ हम उस देश के रहने वाले हैं जहां ऐसे भी लोग कह देते हैं कि तू कसम खा जा, तेरा इतना बड़ा नुकसान है, चल मैं भर दूंगा यदि तू झूठ बोल रहा है तू कसम खा के कह दे। मतलब लोग जान निछावर कर देते हैं कसम पर। कसम वैसे कुछ नहीं, लेकिन बहुत बड़ी बात, अपनी आत्म सम्मान और आत्म को झकझोर देने वाली चीज, अपने संकल्प को पूर्ण करने वाली ऐसा सोचनीय विषय है शपथ। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम सच में, जो लोग आ पाए इस कार्यक्रम में, सूचना होगी 500 लोगों को, 600 लोगों को, जो बंधु आए वो सौभाग्यशाली हैं। हम आज सच में यहाँ पर शपथ लेकर जाएंगे कि हम किसी की हम गारंटी नहीं लेते, लेकिन इस प्रांगण में बैठा एक एक व्यक्ति, हम शपथ लेते हैं कि हम बिना हेलमेट बाइक पर बैठेंगे ही नहीं। ये प्रण है। कभी कभी पाया गया है, आपने देखा होगा, आगे यदि पुलिस चेक पोस्ट है तो उससे पहले हेलमेट बिकते हैं 200-200 रुपए में। पुलिस से बचने के लिए हेलमेट नहीं, बल्कि कूड़े की चीजें को बिल्कुल छू जाए तो टूट के गिर पड़े अलग, ऐसे हेलमेट को इसलिए खरीद लेते हैं कि पुलिस खड़ी है। और जब पुलिस का चेक पोस्ट निकल जाएगा तो उसे पीछे बांध लेते हैं। बंधुओं, क्या आपको नहीं जानकारी है कि जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं उनमें जितनी भी मृत्यु हुई है वो सबसे ज्यादा कम हुई है जिन पर हेलमेट नहीं थे? ये बात कौन सा वही पुलिस समझाएगी हमको? कौन सा ये बात हमको सरकार समझाएगी तब हम समझेंगे? ये बात तो बड़ी कॉमन बात है। हम सब देखते हैं, जैसे ही 2 लोग बाइक से गिरते हैं, जिस पर हेलमेट होता है वो बच जाता है, जिस पर नहीं होता वो मर लेता है। तो ये बात हम तो समझ सकते हैं ना। हमारे सभी बंधु इस बात को समझेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। आप सोचिए, हम कैसे हो गए हैं, ओवरटेक ऐसा कर देंगे, उधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी जा रही है, हम पीछे भी नहीं देख रहे, ओवरटेक कर रहे हैं। अरे बंधुओं, इतनी जल्दी किस बात की है? सीओ साहब ने बताया था अभी, आप यहां से बबराना तक जाओगे तो उन्होंने कहा मैं गारंटी लेता हूं कि आप स्पीड को 60 से 70 कर लेना, और कोई 40 की स्पीड पर जाएगा, आपकी समय का डिफरेंस 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं आ सकता। क्या आप 5 मिनट के लिए अपना जीवन खो देना चाहते हैं? आप जब जन्म लेते हैं तो 9 महीने तक पैदा होने का इंतजार करना पड़ता है ना। आ जाओ पहले ही, ये व्यवस्था है ईश्वर की। उसके बाद आप स्कूल जाने के लिए 5 साल इंतजार करते हैं। आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 18 साल इंतजार करते हैं। आप वोट डालने के लिए 18 साल इंतजार करते हैं। आप अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए 21-22 वर्ष इंतजार करते हैं। आप शादी के लिए 21 वर्ष इंतजार करते हैं। तो आप ओवरटेकिंग के लिए क्या 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकते हैं? क्या 2 मिनट के लिए अपनी जान दे देंगे? और जब आप ओवरटेकिंग करते हैं तो ये गारंटी नहीं कि आपकी ही जान जाती है, कई घरों के चिराग बुझ जाते हैं। कभी बहुत बार आपने देखा होगा कि किसी का एक बेटा था, एक ही चला गया। कभी कभी पूरा परिवार चला जाता है। बंधुओं, ये कार्यक्रम केवल भाषणबाजी के लिए नहीं रखा गया है, ये इसके लिए रखा गया है कि आप जो यहाँ उपस्थित हैं, ये इतनी बड़ी फौज है, ये 300 से अधिक लोग जो यहाँ बैठे दिख रहे हैं, ये कई गांव से आए हैं, उत्तराखंड के केवल का लोग हैं ये। यदि आप लोग तय कर लेंगे कि हम बिना हेलमेट बाइक पर नहीं बैठ सकते, उसका हैंडल छुएंगे मतलब हेलमेट के साथ छुएंगे। यदि गाड़ी में बैठेंगे तो तुरंत सीट बेल्ट होगी। गाड़ी का ऑटो सिस्टम चिल्लाता रहता है, लगा लेंगे खुद बंद हो जाएगा, ऐसा भी कह देते हैं। तो बंधुओं, इतना तय कर लो कि हमने यदि परिवर्तन कर लिया तो ये केवल उत्तराखंड के 80-90 गांवों के लोग हैं। 80-90 के भी नहीं है, यहाँ पर करीब ऐसे होंगे 30-35 गांव के लोग। आप लोग ऐसा कर देंगे तो एक बयार चल जाएगी। क्यों नहीं?
सड़क सुरक्षा पखवाड़ा जो सरकार ने शुरू किया 15 दिसंबर से 31 दिसंबर, इसमें जो इतना बड़ा कार्यक्रम जिले का हुआ है, रजपुरा खंड के कार्यकर्ताओं ने किया है, क्यों ना सड़क सुरक्षा कार्यक्रम को अब केवल जागरूकता कार्यक्रम ना रख के हम सब जन आंदोलन बना दें। हम ऐसा करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। बंधुओं, बातें बताई जा चुकी हैं, क्या क्या नियम है, क्या क्या करने हैं। कई बार हमारी गाड़ी खड़ी होती है, हम इतनी जल्दी में होते हैं, हम आते हैं, साइड में गाड़ी लगाते हैं, खिड़की खोलते हैं और पीछे से कोई आ रहा होता है, वो मर जाता है। ये हमारी जिम्मेदारी है। इतनी जल्दबाजी में जीवन नहीं चलने वाला। ये हमारी जिम्मेदारी है कि गाड़ी खड़ी करेंगे तो साइड में, फिर देखेंगे कि पीछे से कोई है तो नहीं। कभी कभी आगे से भी देखेंगे कि लोग रॉन्ग साइड से भी आ जाते हैं, तभी खिड़की खोलेंगे, नहीं तो खिड़की नहीं खोलनी। कई एक्सीडेंट बड़े भयंकर हुए हैं इस कारण से। तो बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे सुरक्षा के नियम हैं, बहुत सारी बातें अपने आदरणीय कप्तान साहब बताने वाले हैं। मैं आपको इतना ही निवेदन करता हुआ बंधुओं कि आज सच में शपथ लेकर जाना। आपके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। आपके जीवन में परिवर्तन होगा, सबके होगा, एक दिन सबके होगा। मैं अपनी बात को पूर्ण करता हुआ एक गीत रखता हूं, जो गीत मैंने सामने ही 4-5 लाइनें तैयार कर दी और मैं उसको आपके बीच रख देता हूं। उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूं। लोगों में अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। लोगों में अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। जागरूकता फैलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। शराब पी कर ना गाड़ी चलाएंगे, शराब पी कर ना गाड़ी चलाएं। सीट बेल्ट पहने और हेलमेट लगाएंगे, सीट बेल्ट पहने और हेलमेट लगाएं। ये सबको समझाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। जागरूकता फैलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। जीवन है अनमोल ये कितना, जीवन है अनमोल ये कितना। इसको व्यर्थ गवाओ मत ना, इसको व्यर्थ गवाओ मत ना। ट्रैफिक रूल सिखाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। जागरूकता फैलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। गाड़ी चलाते हुए ये ध्यान रखना, गाड़ी चलाते हुए ये ध्यान रखना। मोबाइल पर बात न करना, मोबाइल पर बात न करना। जागृति शंख बजाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। जागृति शंख बजाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। जागरूकता फैलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। लोगों में अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। बंधुओं, इतनी सी बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और पुनः आपसे निवेदन, ये कार्यक्रम केवल कार्यक्रम न रह जाए, ये कार्यक्रम जन आंदोलन का स्वरूप ले ले, जिसकी चिंगारी इस शिक्षा संस्कृति युवा उत्थान मंच के इस कार्यक्रम से प्रारंभ हो जाए। भारत माता की जय। अभी एक निवेदन, हमारे कुशलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं हरगोविंद यदुवंशी जी। अपनी जो पावन धरती जिसके कारण जिंदा है, श्री हरिबाबा महाराज जी, जो इतने बड़े संत जिन्होंने केवल अपने उद्धार के लिए, अपने आप को मोक्ष प्राप्त करने के लिए तप नहीं किया, बल्कि उसके साथ साथ इस
गंगा जी के इस क्षेत्र को बचाने के लिए, जिस क्षेत्र में आज से 80-90 वर्ष पूर्व यहाँ पर गंगा की धार चलती थी, जब जब चौमासा आता था तो ये गांव परेशान हो जाते थे। एक युवा संत आया, BA MS MBBS जैसी पढ़ाई को छोड़कर होशियारपुर पंजाब से आकर कुटिया बनाई हरिबाबा महाराज जी का जो आज स्थान है उस पर, और वहां से एक कर्म योगी बनकर निकल पड़ा। जो काम सरकारें नहीं कर पाती वो काम उस युवा संत ने, और बाद में उस संत ने, पढ़े लिखे संत ने, उस समय की उच्च शिक्षा प्राप्त संत ने किया, और हरिबाबा बांध से लेकर राजघाट तक का 34 किलोमीटर लंबा बांध उस पुण्य आत्मा ने डलवाया। वो इस क्षेत्र के भगवान हैं। ऐसे भगवान, ऐसे महापुरुष का चित्र आदरणीय कप्तान सिंह साहब को, कुलदीप सिंह गुनावत जी को देने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। हालांकि ये मेरा कार्य नहीं, लेकिन पहले से इनका तय है, इन्होंने मुझे बोला है, तो आप आइए और हरगोविंद सिंह कप्तान साहब को महाराज श्री का चित्र भेंट कीजिए। भारत माता की जय। बोले हरि बाबा महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजकुमार वैदिक जी। एक बार जोरदार तालियां पुनः डॉक्टर राजकुमार वैदिक जी के लिए, जिन्होंने इतना सुंदर उद्बोधन आपके मध्य रखा। आगे मैं अपने इस जनपद के जिला अधीक्षक महोदय श्रीमान कुलदीप सिंह गुनावत जी से निवेदन करता हूं, आप आए और आज के कार्यक्रम में अपना उद्बोधन दें। श्रीमान कुलदीप सिंह गुनावत जी, एक बार जोरदार तालियां से स्वागत। धन्यवाद। यहाँ आज मंच पे उपस्थित सीओ साहब राजकुमार वैदिक जी और मेरे सामने उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकगण, यहाँ पर आज जिस विषय के लिए आप सब उपस्थित हुए और जब मुझे अवगत कराया गया कि इस विषय पर एक सबको अवेयरनेस के लिए एक कार्यक्रम रखा जा रहा है, तो ये अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि न केवल शहरी इलाके बल्कि हर प्रकार के, हर क्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है कि जो रोड सेफ्टी है वो विषय जहां अधिक वाहन चलते हैं, शहर का इलाका है, वहां का, पर ये बात सच नहीं है। रोड सेफ्टी का अर्थ है कि रोड पर चलने के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं उसका सब में प्रचार प्रसार हो और एक सभी में उन नियम कानून का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाए और एक अलग जगाई जाए कि आप इन सब नियमों का अनुपालन करते हुए न केवल खुद को सुरक्षित करेंगे परंतु आपके परिवार को भी किसी विपदा से बचाएंगे। जैसा कि अभी वैदिक जी ने बताया कि लगभग 1.6 लाख लोगों ने अपनी जान रोड एक्सीडेंट में गंवाई। तो ये देखेंगे कि किसी भी पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूं कि आपके क्षेत्र में जो अपराध होता है, अपराध में जघन्यतम अपराध है हत्या। हत्या का अपराध एक तरफ रख लीजिए और रोड एक्सीडेंट में मृत कितने व्यक्ति हैं ये एक तरफ रखिए। आप देखेंगे एक साल में जो रोड एक्सीडेंट में मृत लोग हैं उनकी संख्या कहीं अधिक होगी किसी भी हत्या या इस प्रकार के प्रकरण में मृत व्यक्तियों से। तो जिस प्रकार से इसमें एक व्यक्ति अपनी जान गंवाता है
एक फैक्ट मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने भी रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें मरने वालों की में पुरुषों की संख्या अधिक है, क्योंकि हमारे भी क्षेत्र में और हर आसपास वाहन का इस्तेमाल पुरुष अधिक करते हैं, तो उनकी मृत होने की संख्या अधिक होती है। और आप देखिए, एक आपका परिवार अगर कोई चलाने वाला व्यक्ति, उसकी अगर मृत्यु हो जाए और जो रोटी कमाने वाला हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि पुरुष ही रोटी कमाता है, पुरुष और महिला बराबर हैं और दोनों ही अपना अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, पर जिस प्रकार की हमारी सामाजिक स्थिति है तो पूरा का पूरा परिवार भुगतता है। उनके बच्चे, उनके जो भी आश्रित हैं, वो उसको बहुत लंबे समय तक झेलते हैं। तो एक्सीडेंट का सिर्फ और सिर्फ मृत्यु से संबंध नहीं है, पर वो पूरा का पूरा एक उसके पीछे आने वाली विपदा, उसको भी देखना चाहिए। हालांकि कोई भी एक्सीडेंट इसलिए कहा जाता है दुर्घटना, क्योंकि वो आकस्मिक होती है, वो कोई उसको प्लान करके नहीं करता है, उसको रोकना असंभव होता है, पर उससे बचाव संभव है। कैसे बचाव संभव है? ऐसे जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया, एक लाइसेंस की जो लिमिट है, एज लिमिट, उसका अनुपालन करें। वो कुछ सोच समझ के बनाई गई है कि आप 18 साल के होते हैं तो वो आपको जिम्मेदार माना जाता है कि आप जिम्मेदार हैं अपने और सभी के प्रति। नंबर 2, आपकी गाड़ी, मोटरसाइकिल, उसकी फिटनेस होनी चाहिए। सड़क पे चलने के लिए फिटनेस। आप पुराने वाहन का इस्तेमाल करेंगे, उसमें पता लगा ब्रेक नहीं लग रहा सही पे, उसका हैंडल टेढ़ा है, आप मोड़ना चाह रहे हैं, वो कुछ उसका अलाइनमेंट सही नहीं है, इन सब चीजों का एक्सीडेंट में फर्क पड़ता है। तो आपकी गाड़ी की कंडीशन एकदम फिट होनी चाहिए। तीसरा है आपका रोड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रोड कैसी बनी है? रोड में कई बार ये देखते हैं कि मोड़ बहुत घुमावदार हो गया। रोड इंजीनियरिंग, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। कहीं पे रोड ऐसी है जहाँ पे लगातार दुर्घटना होती है, तो उसको भी देखा जाता है कि क्या कारण है। उसमें ट्रैफिक साइन लगाए जाते हैं, उसमें स्पीड ब्रेकर लगाए जाते हैं, वो भी एक कारक है दुर्घटना का। चौथा कारक है जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, मनुष्य का क्या रिएक्शन है। कई देखे हैं कि मस्ती में मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कानों में अपने वो लीड घुसा के मोटरसाइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, पीछे क्या चल रहा है, क्या दुनिया चल रही है, कोई मतलब नहीं। इस प्रकार का व्यवहार सड़क पे उचित नहीं है। आप जब कानून में लगा के जा रहे हैं, अपनी दुनिया में मस्त हैं, पीछे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, उससे आपको कोई सरोकार नहीं है। आप दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे हैं। देखिए कैसी ठंड पड़ रही है अभी, आप सब सर पे टोपा लगा के एकदम टाइट पैक होके ठंड से बचाव के लिए सब बैठे हैं यहाँ पे, पर जब हेलमेट लगाने की बात आती है तो कहते हैं कि इसका बोझ लगता है सर पे, ये कहाँ दम घुटता है, कहाँ इसको पहने। पर जब ठंड के बचाव के लिए टोपा, मफलर और ये सब लगा के आप पैक हो सकते हैं, तो एक हेलमेट लगाने में कहाँ बोझ लगता है, कहाँ दम घुटता है। कई बार पुलिस जब चेक करती है तो मेरे पास कई लोग आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से भी आते हैं, उनकी शिकायत रहती है कि पुलिस चालान कर देती है हेलमेट का। पर ये देखिए, दुर्घटना ये थोड़ी ना देखती है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से या शहरी क्षेत्र से हैं। आप हेलमेट नहीं पहन रहे तो दुर्घटना आपकी कहीं में भी हो सकती है। आप ग्रामीण यहाँ पे जा रहे हैं रात्रि में, कहीं कोई यहाँ पे ट्रक चलते हैं, यहाँ पे ट्रैक्टर चलते हैं, कहीं कोई दुर्घटना हुई, आपने हेलमेट पहना है तो आप सुरक्षित रहेंगे, नहीं पहना है तो संभव है कि आप दुर्घटनाग्रस्त होके कुछ हो सकता है। तो हेलमेट का क्षेत्र से, ग्रामीण, शहर, इन सब से कोई मतलब नहीं है। हमको अपनी सुरक्षा से मतलब होना चाहिए, हमको अपने परिवार की सुरक्षा और भविष्य से मतलब होना चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस चीज का संज्ञान लेते हुए हमारा शासन, हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है, इसके लिए एक 10 साल का 2021 से 2030 तक दशक ये मनाया जा रहा है कि रोड एक्सीडेंट को 50% कम करना है। इसके लिए सड़क सुरक्षा
महीना मनाया जाता है और ये पखवाड़ा भी मनाया जा रहा है। पर आप देखिए सड़क सुरक्षा में हमको एक्सीडेंट 50% कम करने की जो बात है, आप देखिए एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं कम होने की बजाय। क्या ये जिम्मेदारी हम सबकी नहीं है कि जो हमारी देश और हमारा राष्ट्र जिस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध है हम उसमें कंट्रीब्यूट करें? हम अपने लक्ष्यों का, हमारे राष्ट्र के लक्ष्यों का पूर्ति करने के लिए जो 50% तक हमें एक्सीडेंट कम करना है, उसके लिए क्या हमको सहयोग नहीं देना चाहिए? एक सच्चा राष्ट्रभक्त वही नहीं है जो कि सीमा पे जाके लड़े, बल्कि सच्चा राष्ट्रभक्त वो भी है जो सीमा पे नहीं है पर यहाँ अपना जिम्मेदारी, अपना नियम कानून और जो राष्ट्र का लक्ष्य है उसकी पूर्ति करने में सहयोग दे, वो भी एक सच्चा राष्ट्रभक्त है। तो आप सब लोग यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं, आप सब लोग यहाँ पर आए, ये चीज का परिचायक है कि आप इस चीज को समझते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब यहाँ पे जो बैठे हैं और इतनी देर से आप इस सब चीजों को सुन भी रहे हैं, आप इसका अनुपालन करेंगे और अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का, सब लोगों का कल्याण करते हुए दुर्घटना कम करने में सहयोग करेंगे। क्या आप सब लोग इसमें सहयोग करेंगे? बहुत अच्छी बात है, यही जोश होना चाहिए और इसी जोश को मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है, सभी क्षेत्रों में आप अपने गांव में सबको ये बताएं और ये एक क्रांति की तरह यहाँ पे क्षेत्र में चलना चाहिए कि हमको अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना है। चलिए, तो बहुत अधिक मैं समय आपका नहीं लूंगा, मौसम भी ठंडा है और आप सब लोग यहाँ पे आए, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मेरी तरफ से बस इतना ही है और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस चीज में साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद पुलिस अधीक्षक महोदय, एक बार जोरदार तालियां। अब मैं अपने जनपद के पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करता हूं कि हम सबको शपथ दिलाएंगे, हम सब लोग यहाँ से ये प्रण लेकर जाएंगे कि जो चीजें हमें यहाँ बताई गई हैं उनका पालन हम निश्चित ही अपने जीवन में करेंगे और अपनी जिंदगी को बचाएंगे, औरों की जिंदगी को भी बचाने का काम करेंगे। तो सभी बंधु अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और अपना शपथ के लिए मैं पुलिस अधीक्षक जी महोदय जी से निवेदन करता हूँ। सब बंधु अपना हाथ आगे कर लेंगे। सब लोग बोलेंगे। मैं बोलूंगा, मेरे साथ साथ रिपीट करना। जी। श्री हरि बाबा महाराज की, श्री हरि बाबा महाराज की तपोस्थली रतिपुरा की भूमि पर मैं शपथ लेता हूँ कि मैं कभी शराब पीकर बाइक या गाड़ी नहीं चलाऊंगा। वाहन चलाते समय कभी मोबाइल का प्रयोग नहीं करूंगा। गलत ओवरटेकिंग नहीं करूंगा। कभी भी बिना हेलमेट के बाइक या स्कूटी नहीं चलाऊंगा। मैं अपनी और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए यातायात के सभी नियमों का पालन करूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय। भारत माता की जय। सभी बंधु अपने अपने स्थान पर बैठ गए हैं। हम सब लोगों ने आज ये शपथ यहाँ ली है, इसकी मर्यादा रखना अब आप अपने हाथ में है। संजय भी डीजी बाबू बहुत बढ़िया बोले भाई।